मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज है, मुझसे गुस्सा है, और गुस्से गुस्से में पता नहीं मैंने भी तुझे क्या कह दिया। लेकिन जब कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो तू ही मुझे संभालती है ना। मैं तुझे नहीं, अपने बच्चे को संभालती हूँ, समझी? तू कुछ भी बोल, लेकिन मैं जानती हूँ तेरे दिल में क्या है। दूर हट जा तू। और मुझे ना तेरा ये दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? मीठी मीठी बातें करती है मेरे सामने, लेकिन तू मेरे संजू से शादी करके बैठी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने। मैंने कुछ नहीं किया है नीति। मुझे तो कई दिनों तक खुद नहीं पता था सच के बारे में। मैं खुद अनजान थी यार। झूठ, सब झूठ, सब जानती थी तू। और मैं किससे शिकायत कर रही हूँ यार? तुझे तो आदत है ना मुझसे चीजें छुपाने की। तूने तो ये भी नहीं बताया था कि तू राकेश से शादी कर रही है। वो तो मुझे पता नहीं कैसे पता चल गया और मैंने तुझे बचा लिया। राकेश से ही क्या, जब जब तू मुसीबत में आई है ना, हमेशा मैं तुझे बचाती आई हूं। हर प्रॉब्लम से मैं तुझे बचाती रही, और तू मुझसे मेरा घर, मेरा पति, सब कुछ छीनती रही। मेरा संजू जो सिर्फ मेरा था ना, तूने उसे छीन लिया मुझसे हमेशा के लिए। नहीं नीति, मैंने कभी तेरे संजू को तुझसे छीनने की कोशिश नहीं की। मैं तो हमेशा तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। रब बस तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए। नहीं। चुप, बकवास बंद कर अपनी। तेरे मुंह से ना मुझे संजू का नाम भी नहीं सुनना। तो ये चल रहा है तुम दोनों के बीच? मैंने अच्छे से सुना, तुम दोनों मेरी बात कर रहे थे ना, और तुम दोनों की बातों से पता चल रहा था कि तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है। आई एम श्योर कि रीजन मैं ही हूं। करेक्ट? नहीं, ऐसे तो कोई भी बात नहीं है संजू। हाँ, हम नॉर्मल बात ही कर नॉर्मल रहे बात थे। है ये? क्यों कवर अप कर रहे हो? बताओ कि बात क्या है। और मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से सुना है। तू नहीं जानती कि मैंने तेरी जान लेने की कोशिश की है? फिर भी ये सब कुछ करके तू करना क्या चाहती है? तुमने सुना ना हम दोनों को बातें करते हुए, तो बताओ क्या सुना तुमने? मुझसे मेरा घर, मेरा पति, सब कुछ छीनती रही। मेरा संजू जो सिर्फ मेरा था ना, तूने उसे छीन लिया मुझसे हमेशा के लिए। निधि, ये ऐसा क्या स्पेशल सुनेगा जब हम नॉर्मल बात ही कर रहे थे, और इसने जो सुना शायद उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया अपने तरफ से। मैंने नीति को चिल्लाते हुए सुना कि वो तुम्हारे मुंह से मेरा नाम नहीं सुन सकती। और ऐसा क्यों है? ओ, मैं नीति को यही बोल रही थी कि तुम ना आजकल चीजों को लेके बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गए हो, और इसी बात पे नीति मुझसे गुस्सा हो गई। हाँ, ये बोल रही थी कि अगर ये गणपति जी को टाइम पे नहीं पकड़ती तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता। करेक्ट, अपशगुन तो हो जाता, बट पर ये नहीं बचा लिया। एनीवेज,
तुम दोनों को कभी ऐसे बात करते हुए नहीं देखा, तो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई लड़ाई चल रही है। नहीं, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है संजू। वैसे भी लड़ाई वहां लड़नी चाहिए जहां आपकी हार या जीत हो। जहां इनमें कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़े, वो लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं। परी, वो एक्चुअली तुम्हें ताई जी नीचे बुला रही थी। वो पंडित जी को तुम्हें काला धागा बांधना है ना, ताकि तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे। मैं चलती हूँ। मैं भी आता हूँ। आज यहाँ से जा रही हूँ ना, तो सोचा जाते जाते तेरे लिए तेरा फेवरेट गाजर का हलवा बना के तुझे अपने हाथों से खिला के जाऊं। नीति, बात क्या है? जो सच है वो बता क्यों नहीं देती? कौन सा सच? मैं अच्छे से पता है कि मैं किस सच के बारे में बात कर रहा हूं। आ गई तेरी माँ, मिल ले इनसे। खुश है ना तू मुझे दुखी करके? पीटूंगी मैं तुझे। मिल ले उनसे। परिणीत पुत्र, कैसी है पुत्र? आप कैसे हो? अब ठीक हो ना? अब बता पुत्र, की होया? कुछ नहीं मम्मी जी, वो मैं थक गई थी ना, इसलिए थकान की वजह से आपको ऐसे लग रहा होगा। चल फिर बरनाला जाने की तैयारी कर ले। हो गया माँ बेटी का मिलन? अरे पुत्र, पंडित जी से ना काला धागा बनवा ले, ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे तुझे। मैं आई। बहन जी, अच्छा होता अगर परी की डिलीवरी तक आप यहीं रुक जाते, हमारे यहाँ। बहन जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो अनु भी तो सारे रिवाज पता है ना? जी। परिपुत्र, अपनी माँ को अपने कमरे में ले जा, इन्हें आराम करने दे। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बहन जी, सत श्री अकाल। गुरेंद्र बहन जी, सत श्री अकाल। कैसी है आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और खुश भी कि आप परी को अपने नाल पिंड वापस ले जा रहे हैं। वैसे इस घर में कोई खुश हो या ना हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि इस घर से जा रही है। बहन जी, चलिए मम्मी जी, आप थक गए होंगे, आइए। थैंक यू भगवान जी। वैसे आज का दिन बहुत शुभ है। परी नाम के सारे विघ्नहर्ता जी ने हर लिए। अच्छा है, इस कुड़ी से अब मेरा पीछा हमेशा के लिए छूटा। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बारे में बात कर रहा हूँ।
ये हलवा परी ने बहुत प्यार से बनाया था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया नीति। तुम्हारी नजरों में सबसे बुरी मैं ही हूँ, है ना? बाकी सब अच्छे, बस मैं बुरी। बुरी नहीं, बहुत बुरी। नीति। क्या नीति? परी अच्छी, तुम अच्छे, बस मैं ही बुरी हूँ ना? नीति, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मतलब तो वही था ना तुम्हारा। तुम कब तक मुझे ऐसा फील करवाते रहोगे संजू दैट आई एम गुड फॉर नथिंग? नीति, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैंने कब कहा दैट यू आर गुड फॉर नथिंग? जरूरी नहीं है कि हर बात तुम अपने मुंह से बोले। तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए क्या चलता रहता है ना, मैं अच्छे से समझ गई हूँ संजू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या बोलना चाहती हो, क्या नहीं समझ में आ रहा है मुझे। क्या बोलना चाहती हो? तुम यही बोलना चाहते हो ना कि मैंने ये हलवा फेंक दिया? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस ये सब। तुम कुछ भी कहते रहो, पर अब तुम्हारी हर बात का मतलब अच्छे से समझने लगी हूँ मैं। तुम्हारी टोन ही बदल जाती है जब बात। एक सेकंड, कौन सी टोन? मैं नॉर्मली तुमसे बात कर रहा था, तुमने अपनी टोन बढ़ाई तो मैंने भी अपनी टोन बढ़ाई। अच्छा, क्या मतलब है ये बोलने का कि परी ने बहुत प्यार से मेरे लिए हलवा बनाया और मैंने क्या किया? क्या किया है मैंने? तुम यही बोलना चाहते हो ना कि परी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। शट अप! तुम बस बात का पतंगड़ बना रही हो। क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे बीच में नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ रहा ही नहीं है संजू। कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम नॉर्मल बोल सके। और नीति, तुम आपका बातों सफर को कैसे रहा मम्मी जी? ठीक रहा पुत्र। वेरी गुड। खुश रहे पुत्र। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ पुत्र, तू ठीक है? क्या है पुत्र, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं मम्मी जी। परिणीत, तूने बताया नहीं, देख उसकी आंखों में कितनी उदासी है, क्या हुआ है? नहीं नहीं, मेरी की कोई गलती नहीं है इसमें। वो आपको देखा ना तो मम्मी जी की याद आ गई। चल्ली, मैं भी तो तेरी माँ ही हूं ना। मैं आती हूँ। पुत्र, जा देख उसे। मैं आके देखता हूँ, पहले आप लोगों को रूम तक छोड़ दो। मेरी छोड़ पुत्र, तू जाके पहले नीति को देख। जरूर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है जो उसे अपनी माँ की याद आई है। अच्छे से जानती हूँ मैं उसे, बहुत अच्छी है वो पुत्र। जा जा जाके देख उसे। जी। मम्मी जी नीति से बहुत प्यार करती है। अगर ऐसे में मैंने मम्मी जी को सच बता दिया तो नीति के लिए उनका प्यार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं मम्मी जी को अभी कुछ नहीं बताऊंगी नीति के बारे में। नहीं हो रहा मुझसे अब। क्या नहीं हो रहा तुमसे? परी को लेकर मुझसे क्या पूछना चाहते थे मैं नहीं जानती हूँ संजू, लेकिन तुम्हें अगर मुझे कुछ बताना है तो प्लीज बताओ। ये छुपा छुपी का खेल खेल के ना कुछ नहीं होने वाला, बातें क्या बिगड़ छुपा जाएंगी। छुपी नीति? क्या बोलना चाहती हो? क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने परी की मम्मी जी के पैर इतने प्यार से क्यों छुए, जैसे कि वो तुम्हारी सास हो और तुम उनके दामाद? बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे? जानती थी कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास इसका। सच सुनना है ना इसे। आज मैं बताता हूं कि सच क्या है। नीति, तुम मुझसे पूछ रही थी ना
कि मुझे कुछ कहना है या नहीं। सॉरी परी, नीति को कुछ भी कहने से पहले मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन बस टाइम नहीं है। तुम बिल्कुल गलत नहीं थी रूम में, सही कहा था तुमने, मुझे कुछ कहना है तुमसे, कुछ ऐसा कहना है जो कभी कह नहीं पाया। हिम्मत बहुत की लेकिन कभी कह नहीं पाया नहीं थी, लेकिन आज कहूंगा। तो मुझसे पूछती रहती हो ना कि मैं परी की इतनी केयर क्यों करता हूं, इसकी इतनी फिक्र क्यों करता हूं। बताता हूं। बीवी है मेरी। नीति, नीति, How dare you! क्यों? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ? अंशु, तुम इतना कैसे बदल गए? तुम मुझसे प्यार करते थे ना? मेरे पीछे पीछे चंडीगढ़ आए थे ना? इतनी कोशिश की थी तुमने मुझे पाने की, और ये किया तुमने। क्यों? संजू, क्यों यार, क्यों? नहीं, तुम बदल गए। कल तक मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी ना, तो आज ये परी कैसे हो गई? क्यों? तुमने आज हमारे प्यार को
सिर्फ मुझे इंसल्ट नहीं किया है संजू, तुमने अपनी बीवी नीति को इंसल्ट किया है सबके सामने। मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया नीति, मैं नहीं बदला। आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता हूँ, और हमेशा करता रहूंगा, आई प्रॉमिस। झूठ मत बोलो तुम प्लीज। मुझसे गलती होगी, मैंने तुमसे सच छुपाया, बट कब तक छुपाता? मैं छुपाते छुपाते परेशान हो गया था। आई एम रियली सॉरी नीति, आई एम रियली सॉरी। तुम परेशान हो गए थे? तुम परेशान हो गए थे तो मेरा क्या? क्या मेरा? मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन किसी ने यहाँ पर मुझे सच नहीं बताया। मेरी परेशानी का कोई मोल नहीं है क्या संजू? क्यों किया तुमने ये? तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया संजू। नहीं नीति, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस करो, बस। मेरे ना कान पक गए तुम्हारा ये झूठ सुनते सुनते। बस बहुत हो गया। इसलिए तुम अपनी ये सो कॉल्ड बीवी के साथ इस घर में रहो। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। रहो इसके साथ। ये तुम्हें तुम्हारा वारिस, तुम्हारा बच्चा भी दे देगी। खुश रहो सबके सब। मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही है तू। नीति तो इस घर की बहू है। बहू? सीरियसली मम्मी जी? मैं इस घर की बहू? फिर ये क्या? अभी आपके बेटे ने सबके सामने कहा ना कि ये इसकी बीवी है, तो फिर और तो और ये तो आप लोगों को वारिस भी देने वाली है। तो अच्छा है ना, मेरे रहने से क्या फर्क पड़ता है? आपको ये बच्चा देगी, आपकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। किसी को मेरी जरूरत नहीं है। मैं चली जाती हूँ, उसके बाद सब खुशी खुशी रहना एक साथ। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर बोलूंगी। भगवान किसी को भी तुम्हारे जैसा पति और इसकी जैसी सहेली ना दे। सहेली बनने के बाद सौतन बन जाए। बस नीति। बोल लिया सबने, अब मैं कुछ बोलूं? नीति, मैंने कभी नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच ये सब हो। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और मैं शायद इसीलिए इस घर में आ गई, क्योंकि हो सकता है कि रब की मर्जी हो कि तुम दोनों का बच्चा मेरी कोख से जन्म ले। और जैसे ये बच्चा पैदा होगा ना, मैं उसे तुम दोनों को सौंप के यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बात मान जा। मेरे खातिर तुम लोग प्लीज अपनी जिंदगी मत खराब करो। बस कर जा। अपने बेचारेपन का नाटक ना बंद कर दे। तू थकती नहीं है क्या ये महानता का नाटक करते करते? हाँ, देख तूने क्या किया, और सब कुछ बर्बाद हो गया है मेरा तेरी वजह से। नहीं नीति, प्लीज ऐसा मत बोल। मैंने सच में कुछ नहीं किया। और तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तुझे रब का वास्ता है, तू यहीं बैठ पड़ी। मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो यहाँ बेचारेपन का नाटक करके पड़ी रहे। मैं नहीं रह सकती इस छत के नीचे जहाँ पे तू और संजू इतने क्लोज है। नीति, तुम्हें बर्दाश्त हो ना हो, लेकिन मैं परी की केयर करना नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है फिर, जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें कौन चाहिए, तो मेरे बात करने का मतलब ही नहीं।
सही सुना तुमने। तुमने अगर मुझसे मेरी जान भी मांगी होती ना संजू, तो मैं खुशी खुशी दे देती तुम्हें। लेकिन यू नो व्हाट, तुम ये डिजर्व ही नहीं करते, इसलिए मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। रुक जा नीति, ये तेरा घर है, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तो ठीक है, तू चली जा यहाँ से। क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे तू कहेगी मैं वैसे करने को तैयार हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं नीति को सच नहीं बता सकता, क्योंकि सच से केवल नीति को ही नहीं बल्कि परी को भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन इस घर के लिए, नीति के लिए कितना कुछ किया है, मैं उसे तकलीफ में नहीं डाल सकता, उसकी मेहनत बेकार नहीं कर सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये क्या करने जा रहा था राजीव? परी तो केवल इस घर में आज रात के लिए, और तू अपना गिल्ट साफ करने के लिए नीति और परी को तकलीफ में डाल रहा था, उन्हें मुसीबत में डाल रहा था। पागल हो गया है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं।